इस कहानी के शुरुआत में हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ घबराते हुए जा रहा था। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड जिगल को आवाज लगाता है। सडनली उसको ऐसा फील होता है कि पास की लाइब्रेरी सेल से कुछ स्ट्रेंज नॉइस आ रही है। वहाँ जाने पर हम उसके पीछे से दो हाथ अपेयर होते हुए देख पाते हैं और अचानक वो उसको पकड़ लेता है। तभी एक घोस्टली फिगर उसकी सोल को शक करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक नाइट पार्टी की तरफ आ जाती है जहाँ हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड को देखते हैं जिनमें होते हैं टॉन, टीन, मैटी और इजाबेल। इनकी बातों से हमें ग्रुप के एक और मेंबर के बारे में पता चलता है जिसका नाम जोश होता है। जोश मैटी के साथ रिलेशनशिप में था और अब जोश एक वीक से किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था, इसलिए मैटी काफी ज्यादा परेशान थी। यहाँ हम टीन की हरकतों से यह जान पाते हैं कि वो मैटी को लाइक किया करता है, लेकिन मैटी को टीन के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। घर आने के बाद मैटी अपने फोन पर दिन भर की मिस्ड कॉल और वॉइस मैसेज को सुनती है जिसमें एक जोश का भी मैसेज था। जोश का मैसेज काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। जब मैटी जोश को कॉल करती है तो हम जोश के रूम का एक सीन देख पाते हैं जो काफी ज्यादा वियर्ड था और यहाँ हम किसी अजीब मूवमेंट को नोटिस कर पाते हैं। अगले दिन मैटी क्लास अटेंड करती है जहाँ प्रोफेसर साइबर क्राइम से रिलेटिव टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं। मैटी जोश के अपार्टमेंट जाकर चेकआउट करने को डिसाइड करती है। यहाँ आने पर वो जोश के रूम का डोर खुला पाती है। रूम के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था और यहाँ पर कॉकरोच चल रहे थे। तभी जोश उठकर मैटी के पास में आता है। हमें पता चलता है कि जोश वही लड़का था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जोश मैटी के साथ लास्ट और काफी वियर्ड बिहेव करता है और वो मैटी को वेट करने को बोलकर दूसरे रूम में चला जाता है। मैटी जोश के रूम में सारा सामान बिखरा हुआ देखती है। फिर वो जोश को आवाज लगाती है पर उसका कोई रिप्लाई ना आने पर मैटी दूसरे रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर वो शौक रह जाती है क्योंकि जोश ने सुसाइड कर लिया था। यह देख मैटी पूरी तरह टूट जाती है और कहीं न कहीं वो इस घटना को खुद को जिम्मेदार मानने लगती है कि वो जोश के मुश्किल वक्त में उसको समझ नहीं पाई और उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। यहाँ तक कि मैटी को जोश से रिलेटिव नाइटमेयर आने लगते हैं जहाँ वो और जोश एक साथ में होते हैं। अचानक जोश इविल में चेंज हो जाता है। इसके बाद मैटी अपने कॉलेज के साइकोलॉजी के प्रोफेसर मिस्टर वाटरसन से इसके बारे में बात करती है जहाँ पर वो समझाते हैं कि मैटी जोश की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रही है। फिर प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और इसके बारे में वो ज्यादा ना सोचे। अगले सीन में उन सभी दोस्तों को ग्रुप चैट पर बात करते हुए देख पाते हैं जहाँ चैट स्क्रीन पर अचानक से जोश के मैसेज फ्लैश होने लगते हैं जिनमें सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई थी, हेल्प मी हेल्प मी। यह देख वो सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि टॉन जोश के अपार्टमेंट में जाकर चेक करेगा कहीं जोश के कंप्यूटर का कोई मिस यूज करके उनके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। इसके बाद टॉन जोश के अपार्टमेंट तक पहुँचता है और वहाँ रूम के अंदर इधर उधर छानबीन करता है। वो एक ऐसे रूम में पहुँच जाता है जहाँ विंडो रेड कलर की टेप से कवर थी। इस रूम में भी काफी अंधेरा था। तभी उसको ऐसा एहसास होता है कि दूसरे रूम से किसी प्रकार की आवाज आ रही है। हम देख पाते हैं कि बाहर एक घोस्टली फिगर होती है जो धीरे धीरे स्टोन की तरफ बढ़ती आ रही है और उसकी सोल को शक करना स्टार्ट कर देती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। मैटी और इजाबेल रियलाइज करते हैं कि टोन ने भी उनके साथ कांटेक्ट कम कर दिया है और उसे कॉल करने पर वो बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद मैटी डिसाइड करती है कि वो खुद जोश के अपार्टमेंट में जाकर चेक करेगी कि कौन उसके कंप्यूटर से वो मैसेज भेज रहा है। यहाँ अपार्टमेंट का डोर अनलॉक ही होता है। अंदर जाते ही मैटी यह पाती है कि अपार्टमेंट का अपीयरिंग पूरी तरह बदल चुका था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो इस अपार्टमेंट की ओनर थी। वो बताती है कि जोश की डेथ के बाद वो जोश का सारा सामान निकलवा दिया था और इस अपार्टमेंट को वो सेल करने के लिए रेनोवेट करवा रही है। मैटी पूछती है उसने जोश के कंप्यूटर के साथ में क्या किया, जिस पर वो लेडी कहती है उसने वो कचरे में फेंक दिया। लेकिन मैटी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। थोड़ा धमकाने पर वो लेडी बता देती है कि उसने जोश के कंप्यूटर को बेच दिया है। इसके बाद मैटी उस पर्सन का एड्रेस लेकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ लैंड लेडी ने जोश के कंप्यूटर को बेच दिया था। यहाँ पर मैटी एक ओल्ड क्रैप शॉप में पहुँच जाती है जहाँ वो डेक्स्टर नाम के आदमी से मिलती है। यहाँ मैटी सीधा ही डेक्स्टर पर टूट पड़ती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस से कर सकती हूँ क्योंकि एक तो तुमने चोरी का सामान खरीदा और दूसरे तुम उसका यूज करके हमें परेशान कर रहे हो। डेक्स्टर कुछ समझ नहीं पाता। मैटी उससे कहती है कि मुझे पता है तुम जोश के कंप्यूटर का यूज करके हम सबको परेशान कर रहे हो, जिस पर डेक्स्टर मैटी को अपने कार की डिक्की खोलकर दिखाता है जहाँ अभी भी जोश का कंप्यूटर अनइंस्टॉल स्टेज में पड़ा हुआ था। अभी तक डेक्स्टर ने जोश के कंप्यूटर को असेंबल नहीं किया था। उसी रात डेक्स्टर जोश के कंप्यूटर को असेंबल कर देता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, डू यू वांट टू मीट ए घोस्ट। और इसके बाद रेंडमली कुछ लोगों को अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ देखता है और हर क्लिप में हर पर्सन खुद ही सुसाइड कर लेता है। यह देख डेक्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम मैटी को अपना लेटर बॉक्स
को चेक करते हुए देख पाते हैं, जहाँ उसे जोश का एक पार्सल मिलता है जो उसने मरने से पहले सेंड किया था। इस पार्सल के अंदर उसे रेड टेप के 3 बड़े रोल मिलते हैं, साथ में एक नोट भी लिखा हुआ था कि ये उनको दूर रखता है। इसके बाद मेटी ये पार्सल इजाबेल और टीन को दिखाती है। ये तीनों उसे देख कंफ्यूज हो जाते हैं। बातचीत करते वक्त इजाबेल यह बताती है कि स्टोन का बिहेवियर पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो गई है। इसी बीच हम टीवी में चल रही एक न्यूज को देखते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि रिसेंटली शहर में सुसाइड केसेस बहुत ही बढ़ गए हैं और पुलिस को इन सुसाइड केस में कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा। इसके बाद ये बातचीत करके कैफे से बाहर निकलते हैं। तभी डेक्स्टर मेटी को आवाज लगाता है जो इसी कैफे में आया हुआ था। टीन और इजाबेल मेटी को बाय बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ डेक्स्टर मेटी को कुछ अजीब बात बताता है। जब उसने जोश के कंप्यूटर को असेंबल करके ऑन किया था, उसके अंदर बहुत ही डरावनी चीजें मिली। इसके बाद मेटी डेक्स्टर के साथ कंप्यूटर ऑन करके देखती है, जिसे देख वो घबरा जाती है और तुरंत ही अपने घर चली जाती है। अगले दिन हम मेटी को बस से कॉलेज पहुंचते हुए देख पाते हैं, जहां अचानक एक आदमी बस के आगे आ जाता है, लेकिन ड्राइवर जैसे तैसे ब्रेक लगाकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मेटी उस आदमी को देखती है और अपने कॉलेज की तरफ बढ़ने लगती है और एक जगह अपनी मोम को कॉल करने के लिए रुकती है, जहाँ मेटी के पीछे एक बड़ा सा टावर होता है। उसके पीछे वही आदमी चढ़ जाता है जो अभी बाल बाल बचा था। जैसे ही मेटी मुड़ के पीछे देखती है, तभी वो आदमी जंप कर देता है। इसके बाद शाम को मेटी घर आकर बाथ टब में लेटी होती है। अचानक उसकी आंख लग जाती है। वो अपने आप को जोश के अपार्टमेंट में पाती है, जहाँ वो जोश को आवाज लगा रही होती है। सडनली वो अपने आप को एक डिस्ट्रॉय एरिया में पाती है, जहाँ एक ऊंची बिल्डिंग पर जोश खड़ा होता है। तभी मेटी की आंख खुल जाती है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसके बाथ टब में कोई अजीब सी आकृति हो। तभी उसको पानी में घोंसली चेहरा दिखाई देता है। अगले दिन मेटी मिस्टर वाटरसन से मिलकर बताती है कि पिछले कुछ दिनों में वो कैसा फील कर रही है। प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि घोस्ट जैसी कोई भी चीज एडजस्ट नहीं करती। वो बताते हैं कि जो तुम सोच रही हो असल में वो जोश की डेथ की शोक की वजह से हो रहा है। वहीं हम टीन को स्टोन से कांटेक्ट करते हुए देख पाते हैं। वो स्टोन को अपने कंप्यूटर से एक मैसेज भेजता है, जिसके तुरंत बाद उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर वैसे मैसेज फ्लैश होता है जैसे हमने जोश के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा था, डू यू वांट टू मीट ए घोस्ट। इसके बाद स्टोन उसी अजीब सी हालत में देखता है। तभी स्क्रीन नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन मेटी अपने क्लास के बाद कॉलेज के वॉशरूम को यूज करने जाती है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर घोस्ट हो। मेटी उसे अपना बहम समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन उसने वॉशरूम स्टोर को खुला देखा था। उसका डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। जब वो उसके पास जाकर देखती है तो वहाँ उसको घोस्टली फिगर दिखाई देती है। वहीं टीन स्टोन के घर उसे देखने जाता है। यहाँ टीन को कंप्यूटर स्क्रीन पर वही वीडियो देखती है जो उसने कुछ दिन पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी थी। तभी उसके पीछे स्टोन आता है जो एक चीज रिपीट कर रहा होता है, आई डोंट वांट टू डाई। और देखते ही देखते वो वॉल में गायब हो जाता है। इसे देख टीन भागकर अपने घर आता है और अपने घर के विंडो को रेड टेप से कवर करने लगता है। जब वो अपने दरवाजे के सी थ्रू होल से देखता है तो वहाँ घोस्टली फिगर उसकी आंख में एंटर कर जाता है और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसके बाद हम प्रोफेसर वाटरसन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी उनके कंप्यूटर पर उसकी गुजरी हुई बेटी का चेहरा दिखाई देता है। तभी वो घोस्टली फिगर उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। अगले दिन मेटी को अपने बेड से उठते हुए देखते हैं और वो अपने कंप्यूटर पर वही स्ट्रेंज मैसेज देखती है, डू यू वांट टू मीट ए घोस्ट। जिसके बाद अजीब सी फोटो शो होने लगती है, जहाँ लोग सुसाइड कमेंट कर रहे थे। ये देख मेटी कंप्यूटर का प्लग ही निकाल देती है। तभी प्रिंटर से कुछ पेज बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें जोड़ने पर उसी घोस्टली फिगर की इमेज बन जाती है। इसके बाद वो सीधा डेक्स्टर के पास में जाती है। वो दोनों जोश के कंप्यूटर को देख, जहाँ उन्हें जोश के कुछ क्लिप मिलती है जो उसकी लास्ट मैसेज थी। इसमें वो बताता है कि वो और उसका दोस्त जिगल किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ वो EM वेव और रेडियो वेव की प्रॉपर्टी तैयार करते हैं। एक दिन अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक स्ट्रेंज वेव को नोटिस किया और उस वेव को जिगल सेव कर लिया। ये सुनकर वो कुछ समझ नहीं पाते। उनको ये पता चलता है कि कोई जिगल नाम का लड़का है जिसको उस दिन जोश लाइब्रेरी में मिलने वाला था और अब उसको जिगल को ढूंढना पड़ेगा। वहीं इजाबेल अपने कपड़े लॉन्ड्री में धोने गई होती है। तभी उसे एहसास होता है कि एक वॉशिंग मशीन का डोर अपने आप ही ओपन हो गया है, जिसके बाद एक एक करके कपड़े बाहर गिरने लगते हैं। जब वो पास जाती है तो उसके अंदर उसको एक घोस्टली दिखाई देता है जो उसकी सोल को शक कर लेता है। वहीं मेटी और डेक्स्टर जोश के कंप्यूटर से जिगल का एड्रेस खोज लेते हैं। इसके बाद मेटी घर आकर टीवी को देखती है। वो अपने आप ही हैंग हो जाता है। अचानक उसकी स्क्रीन पर टिंग अपीयर हो जाता है। तभी टिंग की कॉल आता है, जहाँ टीन मेरी से ये कहता है कि आई जस्ट वांट टू सी यू मेटी। और मेटी के सामने टीन भी सुसाइड कर लेता है। इसके बाद मेटी भागते हुए इजाबेल के पास में जाती है और यहाँ वो इजाबेल को भी बीमार हालत में देखती है। इजाबेल उसको बताती है कि उसने उस घोस्ट को देख
लिया है। अब वो ऐसा फील कर रही है कि अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है और वो मर चुकी है। मेटी घबराकर पुलिस वाले को फोन करती है। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन पूरा खाली पड़ा था। हम यह रियलाइज करते हैं कि यहाँ सभी लोग मारे जा चुके हैं। मेटी जैसे ही पीछे देखती है तो इजाबेल रात में बदल रही होती है और सडनली वो गायब हो जाती है। इसके बाद मेटी डेक्स्टर को कॉल करती है। इसके बाद वो उसे लेने आ जाता है। यहाँ पूरे शहर में लोग ऐसे ही गायब हो रहे थे। डेक्स्टर मेटी को बताता है कि जोश एक वायरस बना रहा था जिसको वो जिगल के कंप्यूटर में डालने वाला था ताकि उसका कंप्यूटर खराब होकर बंद हो जाए, लेकिन उससे पहले ही वो मर गया। इसके बाद वो दोनों जिगल के घर जाते हैं। वहाँ उनको रूम पूरी तरह रेड टेप से कवर मिलता है और वो अपने कवर्ड में छिपा हुआ था। जिगल दरवाजा खुला देखकर डर जाता है और जल्दी जल्दी टेप लगाने लगता है और उनको बताता है कि अगर जरा सा भी होल हुआ तो वो गोश्त अंदर एंटर कर जाएगा। अब यहाँ खुलते असली राज। वो मेटी और डेक्स्टर को बताता है कि उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसी फ्रैंकेवेसी मिली जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी और उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान उस फ्रैंकेवेसी को यूज कर लिया जो एक तरह की गोश्त फ्रीक्वेंसी थी जिसे वो गोश्त ट्रेवल करके ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोश ने एक वायरस डिजाइन किया था, शायद वो कंप्यूटर में जाता तो कंप्यूटर बंद हो सकता है, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत जिगल के अंदर नहीं थी। इसके बाद वो दोनों नीचे गिराज में रखे कंप्यूटर को बंद करने चले जाते हैं। गिराज के अंदर बहुत सारे घोस्ट होते हैं और यहीं पर मेटी और डेक्स्टर बिछड़ जाते हैं। मेटी बेसमेंट में कंप्यूटर के पास पहुंचती है, तभी वहाँ घोस्ट आकर मेटी की सोल को शक करने लगता है। तभी डेक्स्टर वहाँ आ जाता है और कंप्यूटर में उस वायरस को डाल देता है, जिसके बाद पल भर के लिए सब कुछ रुक जाता है। अचानक से सिस्टम रिबूट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर अपनी कार से भागने लगते हैं और वो घोस्ट से बचते हुए शहर से दूर चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था। मेटी नोटिस करती है कि जहाँ नेटवर्क नहीं होता वहाँ घोस्ट भी नहीं आ सकता और वो दोनों उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। लास्ट में मेटी बताती है कि भूतों ने इस वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया है। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। इन डिस्ट्रॉय हुई बिल्डिंग में से किसी एक में से जोश बाहर देखता हुआ हमें नजर आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।